शहबाज राना साहब, आज एक इजलास होता है, निगरान हुकूमत ने हंगामी इजलास तलब किया था, नताइज फिलहाल तो खातिर ख्वाह कोई भी नहीं निकले। अब कल उन्होंने कहा है कि वज़रा आला है, उनसे भी मुशावरत की जाएगी, फिर कोशिश की जाएगी। इनके पास कोई क्वेश्चन है, कोई स्पेस है, कोई रिलीफ दे सकते हैं आपकी नज़र में? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जब कल प्राइम मिनिस्टर की तरफ से ये स्टेटमेंट आई कि हमने हंगामी तौर पर इजलास बुला लिया है और कल फिर जो वज़ीर इत्तलात हैं उन्होंने भी एक मीटिंग एंकर्स के साथ और जर्नलिस्ट के साथ अरेंज करवाई, पावर डिवीज़न की ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन, उसको जो उन्होंने नाम दिया उस सेशन को। उसका मकसद ये था जी कि कल कोई जब इजलास में बैठेंगे तो कोई ना कोई तजावीज़ इनके पास होंगी। जब पहली स्टेटमेंट आई इस हुकूमत की तरफ से, जो लोगों का एहतजाज था, उसको वो पॉजिटिव भी थी और नेगेटिव भी थी। पॉजिटिव इसलिए कि लोगों ने समझा कि उनको एक उम्मीद पैदा हो गई, जो एहतजाज कर रहे थे कि हुकूमत जो है वो हमारी बात सुनेगी और कुछ ना कुछ वो इसका जो हल निकालेगी। नेगेटिव इसलिए थी कि जी वो एक, मुझे लगा कि ये दे आर जस्ट प्लेइंग टू द गैलरी, इनके पास फिजिकल स्पेस नहीं है। IMF के हम प्रोग्राम के अंदर हैं, तमाम कमिटमेंट्स हमने साइन की हुई हैं, और ये जब जुलाई में 12 जुलाई को IMF के बोर्ड ने ये पाकिस्तान का नया प्रोग्राम 9 माह के लिए अप्रूव किया था, तो बोर्ड की तरफ से एक स्टर्न वार्निंग दी गई इस दफ़ा पाकिस्तान को कि इस दफ़ा अगर आप लोगों ने कोई हैंकी फैंकी की, आप अभी हमारे पास आए हैं, हमने आपको 9 माह का कर्जा अप्रूव कर दिया, और कई दफ़ा ऐसे हुआ कि आपने कमिटमेंट्स की और करके वापस चले गए और आपने इंप्लीमेंट नहीं की। अब अगर ये काम हुआ तो फिर अगला प्रोग्राम पाकिस्तान को कोई नहीं मिलेगा, अगली ट्रांच कोई नहीं मिलेगी। ये इतनी स्टर्न वार्निंग थी, जो फिर बाद में जो एक IMF के डायरेक्टर हैं जो पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूंसी को रिप्रेजेंट करते हैं, उन्होंने साग डार साहब जो उस वक्त के वज़ीर ख़जाना थे, उनको उन्होंने कॉल करके उनके साथ एक उनकी वीडियो कॉल हुई, उसमें ये उन्होंने सारा पैगाम पहुंचाया। फिर मैनेजिंग डायरेक्टर IMF ने खुद प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को कॉल किया कि नहीं, अब आप पीछे नहीं हट सकते। अब अगर आप इस सारी सूरत हाल को सामने रख लें, ऊपर से फिर आप केयर टेकर गवर्नमेंट, इनका मैंडेट ही कोई नहीं है किसी किस्म का, वो सियासत कर ही नहीं सकते, वो रिलीफ की अगर जेन्युइनली भी देना चाहते वो भी नहीं वो दे सकते। तो ये इजलास जो एक नाकामी के ऊपर आज ख़त्म हुआ, इसका ये दीवार के ऊपर कल ही लिखा हुआ था। हाँ, कुछ जब हमारी इनके साथ कल वो एंगेजमेंट हुई, जो एक इनका पॉजिटिव एक पर्पस था, ये चाह रहे थे कि जो हमारे निगरान जो वज़ीर इत्तलात हैं कि कोई पॉजिटिविटी आ जाए, तो ये कुछ एफिशिएंसी वाली साइड पे तो ज़रूर कर सकते हैं। लेकिन इमीडिएटली अगर ये कहें कि ये जो आपके जुलाई के बिल आए हैं और या अगस्त के बिल्स आप लोगों को वसूल होना शुरू हो गए हैं, कुछ वो मीटिंग इनकी जो होती है, रीडिंग का एक साइकिल होता है, क्या उसमें कोई रिलीफ दे देंगे? ये नहीं दे सकते। बल्कि एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पर इन्फॉर्मेशन दूँ, जब वज़ीर आज़म जो निगरान है हमारे अनवारुल हक काकड़ साहब को पहली उन्होंने मीटिंग की वज़ारत ख़जाना और पावर डिवीज़न और FBR के हुकाम के साथ, एक कंबाइंड मीटिंग थी। उस मीटिंग में उनको ये बता दिया गया था कि आइंदा अगले महीने हमें बिजली की कीमतों में समाही बुनियादों के ऊपर एक इजाफा करना पड़ेगा, 4.5 से 5 रुपये फ़ी यूनिट। तो इसका एक पॉलिटिकल बैकलैश आएगा, वो अभी होना है, ठीक है। और ये बात जब प्राइम मिनिस्टर को बताई गई थी तो उन्होंने कहा था ठीक है, आपकी जो IMF के साथ कमिटमेंट्स है वो पूरी करें। उसके बाद जो हमारी केयर टेकर फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने अपने पहले ही इजलास में ये बात वजारत ख़जाना को कही कि हमने IMF की कमिटमेंट्स को पूरा करना, और ये बात उन्होंने IMF को भी कम्युनिकेट की कि हम हर लिहाज से प्रोग्राम के ऊपर जो है हम उसके ऊपर रहेंगे, हम पीछे नहीं हटेंगे। तो इस सारे तनाजुर में कोई मेजर रिलीफ आई डू नॉट एक्सपेक्ट।